बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई के गांजा तस्करी में पकड़े जाने के बाद प्रदेश की राजनीति में उथल-पुथल मच गई है। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के इस्तीफे की मांग लेकर जिला युवा कांग्रेस भोपाल ने उनके 74 बंगले स्थित घर के बाहर प्रदर्शन किया और उनकी नेम प्लेट पर स्याही फेंक दी। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित खत्री ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मांग की है कि पहले तो एमडी ड्रग्स और दूसरे नशीले पदार्थों की तस्करी में भाजपा के लोगों के नाम आते रहे हैं, लेकिन अब तो यहां पर किसी सबूत की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके ही मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में प्रतिमा बागरी के भाई 46 किलो गांजे की तस्करी में पकड़े गए हैं। अब उन्हें नैतिकता के तौर पर उनसे इस्तीफा लेना चाहिए और उन्हें मंत्रिमंडल से भी हटाना चाहिए। साथ ही इसी मामले में संबंधित व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, अन्यथा अब कांग्रेस जगह जगह पर धरना प्रदर्शन करेगी। हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं भोपाल से हमारे संवाददाता राहुल अग्रवाल। देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई कल 46 किलो गांजे के साथ पकड़ाए और उनके बहनों इस मामले में पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी थी, जिसके बाद अब प्रदेश में राजनीतिक हलचल मच गई है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता अब जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री निवास की ओर जाकर जो है वहाँ पर वो प्रतिमा बागरी के इस्तीफे की मांग करते हैं। उनका कहना यह है कि जैसा उड़ता पंजाब था वैसे ही अब उड़ता मध्य प्रदेश बनने जा रहा है। और अगर अब भी इस वक्त भी अगर मुख्यमंत्री अब प्रतिमा बागरी और उनके अन्य लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई सख्त नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाए कि जो है ये उड़ता मध्य प्रदेश बन चुका है और यहाँ पर युवाओं की कोई चिंता नहीं की जा रही है। और देखा ये भी जा रहा है कि यहाँ पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से पुलिस बल उन्हें एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को रोकने का लगातार प्रयास कर रहा है। और यहाँ पर वाटर कैनन का भी पुलिस ने यहाँ पर व्यवस्था की है, ताकि अगर वो इसको रोक नहीं पाएगी तो वाटर कैनन का उपयोग भी की जाएगी। वो शायद हो सकता है कि इस तरीके के प्रदर्शन को देखकर यहाँ पर लगातार लाठीचार्ज की भी संभावनाएँ बन रही हैं। देखा जा रहा है, देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पीछे ढकेला जा रहा है, उन्हें इससे आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि लगातार उस मामले में उन्होंने एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष के आशुतोष चौकसे से भी कहा है कि वो अपना धरना प्रदर्शन यही समाप्त करें और वापस जो है शांतिपूर्वक चले जाएं, अन्यथा उनके ऊपर बल प्रयोग भी करना पड़ेगा। और वाटर कैनन की ज़रूरत पड़ी तो पुलिस ने उसकी भी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर। बाकी देखा जा रहा है कि एनएसयूआई कार्यकर्ता किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं है और लगातार वो मुख्यमंत्री के निवास की ओर जाकर अपना जो है बात रखना चाहते हैं मुख्यमंत्री से, लेकिन पुलिस की समझाइश जो है इस वक्त कहीं पर कुछ भी काम नहीं आ रही और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी लगातार यहाँ पर उनसे झड़प कर रहे हैं, लेकिन मानने को भी तैयार नहीं है। और ना ही बस उनका एक ही कहना है कि मुख्यमंत्री प्रतिमा बागरी को तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल से हटाएं और उनके भाई और बहनों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये नशे का व्यापार है जो पूरी पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को ख़त्म करने की क्षमता रखता है। राजीव टाइम्स न्यूज़, राहुल अग्रवाल, भोपाल। इस घटना ने मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है और कांग्रेस की ओर से जगह जगह विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा सरकार इस मामले पर क्या रुख अपनाती है तथा मंत्री प्रतिमा बागरी के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ता है। जो है इस नशे के व्यापार में शामिल है और मध्य प्रदेश के युवाओं को नशे की लत में ढकेलना चाहती है, ये बात स्पष्ट है। प्रदर्शन इसलिए कर रहा है, मोहन सरकार जो नशे के कारोबार में डूबी हुई है और नशे में डूबी हुई सरकार का इतना मदमस्त नशे में है वो कि उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि उनकी नाक के नीचे उनकी मंत्री प्रतिमा बागरी का भाई अनिल बागरी 46 किलो गांजे के साथ में रामपुर बघेलन थाने में पकड़ाते हैं और उनके जो जीजा है वो बांदा जेल में बंद है। तो ऐसे लोगों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और अगर इस्तीफा नहीं देती तो हम आगे और बड़ा आंदोलन और बड़ा प्रदर्शन करेंगे।
माननीय मंत्री महोदय जी के बंगले के समक्ष यूथ कांग्रेस के द्वारा आज प्रोटेस्ट किया गया है, जिसमें जो उनके भाई के द्वारा गांजा तस्करी में लिप्त होने के जो तथ्य सामने आए थे उसको लेकर के था, उसी को लेकर उन्होंने यहाँ प्रोटेस्ट किया। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।